हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हो सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्स रायपुर के ऊपर। एम्स रायपुर क्या क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024, पिछले ईयर की कट ऑफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, रैंकिंग, सारी चीजें इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। एम्स रायपुर जो बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, राइट। कोई भी आप एम्स ले लो, एम्स के कोई भी सेंटर में आप जाओ, आपको हमेशा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिलेगा। एंड वहां से जब डिग्री करते हो तो वो जो नाम जुड़ता है कि मैंने एम्स के साथ, एम्स में मैंने ये डिग्री की है, एम्स में मैंने MBBS किया है, तो वो बात ही कुछ अलग होती है। तो एम्स रायपुर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जानते हैं। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ऑफकोर्स रायपुर में लोकेटेड है, एज द नेम सजेस्ट, एंड छत्तीसगढ़ में रहता है। एंड ओनरशिप की बात करें तो इट इज ऑफकोर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, GMC है। 2012 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। कैंपस साइज देखें तो बहुत ही बढ़िया कैंपस है, राइट। बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया है। एंड अगर हम बात करें फ्लैगशिप कोर्सेज की, तो जो बेस्ट सेलिंग कोर्सेज रहते हैं ऑफकोर्स इट इज MBBS। MBBS इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कोर्सेज बिकॉज MBBS के लिए ही वहां पर जाते हैं। BSc इज अनदर कोर्स जिनको MBBS की सीट नहीं मिलती है, दे ऑप्ट फॉर बैचलर्स, एंड बैचलर्स भी यहाँ से बहुत ही बढ़िया वैल्यू क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप। तो बच्चों स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है फॉर ST स्टूडेंट्स। तो नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स के लिए ये सुविधा प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग की। तो आप सभी को पता होगा NIRF करके जो है, NIRF इज द एजेंसी विच gives ranking on the basis of education, gives ranking on the basis of infrastructure, facilities, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चलती है, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए NIRF हर साल अपनी रैंकिंग की लिस्ट निकालती है। तो NIRF के अकॉर्डिंग क्या रैंकिंग है, चलिए देखते हैं। एम्स रायपुर इज अमॉन्ग द टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। The institute has been ranked by different national ranking bodies in several streams. Notably, AIIMS Raipur ranking stood at 39. तो 39 रैंकिंग उसकी है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे GMCs है, बट उसको सब मिलाकर हम लोग देखें तो NIRF जो रैंकिंग देता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रैंकिंग रहती है। और अगर उसको 39th रैंक मिल रहा है, सो ऑफकोर्स इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, फॉर डूइंग योर MBBS। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी। ऑफकोर्स हमें अगर 5.5 साल वहां पर निकालने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना। कैसे वहां पर सारी चीजें फैसिलिटीज देते हैं, फिर कहाँ कैसा होता है, मतलब वातावरण कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ पर फूड कैसा दिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज होती है, लाइब्रेरी कैसी है ना। ये सब जानने में हमारी दिलचस्पी होती है, तो चलिए जानते हैं। The college has 4 lecture theatres with central AC and can accommodate a strength of 150 to 200 people. The library is on 3rd floor with central AC and an e-library with laptops and computers of Dell and HP. Labs are well equipped with all the new facilities. We have a private mess which offers a good quality food. Mess भी काफी अच्छा है, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे रहेंगे जो एम्स में भी पढ़ रहे हैं, एम्स में अभी जो MBBS कर रहे हैं, तो उनका जब आप वीडियो देखोगे, जब आप उनके रिव्यू वीडियोस देखोगे, आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार मुझे भी काश एम्स में सीट मिल जाए, ठीक है। तो आपको खाने पीने की टेंशन जरा भी नहीं लेनी है व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन इन एम्स, राइट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया होता है, लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी बुक्स होती है वहाँ पर, एंड ईच एंड एवरी फैसिलिटी विल बी गिवन टू यू, ठीक है। यहाँ पर देखो वेज भी खाना दिया जाता है, नॉन वेज खाना भी दिया जाता है। मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर डाला है, एक बच्चे का रिव्यू ही मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो मुझे वो रियल रिव्यू चाहिए था, मुझे वो रियल आपको बातें बतानी थी कि यार एक्चुअली क्या होता है, बिकॉज ये सारी चीजें ना वीडियोज में हमें कोई नहीं बताता। वो जब जाते हैं वहां पे कोई बच्चे के साथ हम बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तब जाके हमें वो रिव्यू पता चलता है। तो क्यों ना मैं ही आपको कोई बच्चे का रिव्यू बता दूं, राइट। तो यही सारा है, ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि यार क्या क्या है। देखो यहाँ पर जिम भी है, तो सारी चीजें है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, कोई मिसिंग चीज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फीस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब भी आप एम्स में एडमिशन लेते हो ना, आपको फीस की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
या कोई भी जीएमसी में आप एडमिशन लेते हो तो आपको फीस एज अ फैक्टर तंग नहीं करेगा। एम्स तो जरा भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि एम्स की इतनी नॉमिनल फीस होती है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर पूरे साल की फीस सिर्फ इतना, राइट? मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम कभी कोई रेस्टोरेंट में जाते तो भी इतना बिल नहीं आता, उससे ज्यादा बिल आता है एक मील का, है ना? कहीं पे डिनर करने चले गए तो इससे ज्यादा अपना बिल आता है, और ये पूरे साल का फीस है। सो एम्स में आपको जरा भी ऐसा फीस का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और जब आपके 4.5 साल रहता है, 4.5 साल में आपको ये फीस भरनी होगी। जो लास्ट ईयर रहेगा उसमें तो आपको वो खुद देंगे पैसा, ठीक है? तो वो तो 30,000 आपको पैसा देंगे हर महीने। तो एम्स में आप सोचो ही मत कि मेरा पैसा खर्च होने वाला है, उल्टे का आपको पैसा मिलने वाला है। बस आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं, रैंकिंग क्या होती है ना? रैंक आपको क्या मिलना चाहिए, क्लोजिंग रैंक क्या रहता है जिससे आपको एडमिशन मिल सकता है एम्स रायपुर में। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, क्लोजिंग रैंक की बात करें, और वो भी लास्ट राउंड, ठीक है? लास्ट राउंड मतलब आप मान सकते हो 5th या 6th राउंड, ठीक है? उससे ज्यादा फिर लिस्ट नहीं निकाली जाती है। अकॉर्डिंग टू एवरी ईयर वो डिफरेंट होता है कितने राउंड्स वो निकालते हैं, पर लास्ट वो 5th या 6th राउंड रहता है, उससे ज्यादा राउंड्स नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की, और वो भी जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको आप देख ही सकते हो, रैंकिंग देख ही सकते हो, हर साल देयर इज अ डिक्रीज इन द रैंक। डिक्रीज इन द रैंक मतलब क्या कि कंपटीशन हाई होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 100 रैंक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 रैंक है ये साल, तो नेक्स्ट ईयर और कंपटीशन होगा, वो 100 पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको 90 रैंक आना चाहिए, 90th रैंक आना चाहिए, उससे नेक्स्ट ईयर आपको 80th रैंक आना चाहिए। समझ रहे हो? तो रैंक डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि कम रैंक में एडमिशन मिल रहा है, ज्यादा आपको मार्क्स चाहिए रहेंगे तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा, राइट? तो हर साल रैंकिंग थोड़ा सा ऐसे कम ही जाता है। कोई भी, आप सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जीएमसी इंस्टीट्यूट की आप देखोगे ना, तो वो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा मेजॉरिटी में कि हर साल देयर इज अ रिडक्शन इन द रैंक। मतलब ये क्या हो गया, ये कंपटीशन हाई होने का ये दिखा रहा है इंडिकेशन, ठीक है? तो 2021 में यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिफ्ट देखा गया है कि 2021 में देयर वाज 1431 रैंक, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद में फिर से ज्यादा हो गया, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, बट मेजॉरिटी हम देखें तो यहाँ पर हमेशा आपको डिक्रीज ही देखने को मिलेगा, वही ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या हो सकता है। अगर हम मार्क्स फॉर्म में बात करें तो मार्क्स फॉर्म में ये है, देखो मैंने ये डेटा निकाला हुआ है हर साल, जैसे कि 2022 की बात करें तो ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दीज आर द मार्क्स, 2023 की बात करें दैट इज प्रीवियस ईयर, तो ये मार्क्स है, ठीक है? जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 2022 में 675 मार्क्स आए थे, तो फिर मिल गया था एडमिशन। उसके बाद में देखो मार्क्स इंक्रीज होते हैं, रैंकिंग कम होती है, मार्क्स इंक्रीज होते हैं, हमेशा ये ध्यान में रखो। मार्क्स इंक्रीज होंगे तो फिर रैंकिंग कम होगी, है ना? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा रेशियो चलता है। तो 2022 में 675 मार्क्स आए थे तो मिल गया था, पर नेक्स्ट ईयर ज्यादा मार्क्स पे उसका क्लोजिंग हुआ था। एडमिशन अगर चाहिए तो इतने मार्क्स चाहिए रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 665 वाज द स्कोर एंड 676, तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। देखो 665 से 673 हो गया, 605 से 635 हो गया, 574 से 605 हो गया, राइट? और ये साल तो आप बात ही मत पूछो, ये साल तो ऑफ कोर्स लाइक डेफिनेटली 200% इंक्रीज ही है ना? क्योंकि इस साल कंपटीशन ही इतना हाई हुआ, इतने सारे टॉपर्स निकले, तो आप समझ लो कि इसमें जो डिफरेंस है 10 मार्क्स का डिफरेंस है, तो इस साल आप 20 मार्क्स पकड़ के चलो, 20 मार्क्स का डिफरेंस तो आप डेफिनेटली देखोगे, ठीक है? तो 20 मार्क्स का डिफरेंस अगर आप इस स्कोर रेंज में थोड़ा सा लाई कर रहे हो तो फिर आप देखो कि एम्स रायपुर में मेरा एडमिशन हो सकता है, ठीक है? तो भी आपको हार नहीं माननी, क्योंकि बहुत सारे राउंड्स चलते, तो यू हैव टू ट्राई टिल द लास्ट राउंड, ठीक है? हो जाए तो अच्छी बात है ना? एडमिशन हो जाए तो अच्छी बात है। तो कोई भी एडमिशन प्रोसेस में जब भी आप जाते हो काउंसलिंग प्रोसेस में, तो फर्स्ट सेकेंड राउंड में हार मत मान लो, आप लास्ट राउंड तक रुको, सब्र रखो कि हो सकता है मेरा एडमिशन, ठीक है? ये सिर्फ मैं इस इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी एडमिशन वाले प्रोसेस में हो। तो ये एक बात नोट डाउन करो कि लास्ट राउंड तक मुझे वेट करना है, हो जाएगा एडमिशन, ठीक है? तो लास्ट राउंड तक वेट किया करो आप।
एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। एम्स रायपुर के बारे में मैंने पूरा एडमिशन के रिलेटेड और सारी चीजें मैंने बता दी। बट जिनको ड्रॉप लेना है, जिनको नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करना है मार्क्स, क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा स्कैम हुआ, अलग अलग मार्क्स आए, रैंक हुआ, सारी चीजें हुई। सो इफ यू आर एमिंग फॉर अ गुड मेडिकल कॉलेज जैसे कि एम्स रायपुर हो गया और अभी आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं एंड यू वांट टू ट्राई मोर, यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स, तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि यू कैन एनरोल इन रैंक प्लस बैचेस विद दीज ऑल फीचर्स विच वी प्रोवाइड। ये सारे फीचर्स की मदद से आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो जाएगी। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पाने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। आप खाली कॉल लगा दोगे, हेल्पलाइन नंबर है, तो आपकी सारी बैचेस की डिटेल्स वो बता देंगे, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ से इस प्राइस रेंज से अगर स्टार्टिंग हो रही है बैचेस की तो बहुत ही बढ़िया एजुकेशन एंड बढ़िया प्राइस में आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आपकी कृषि दीदी अब आपसे रजा मांगती है, ठीक है। अभी आपकी मैं लीव लूंगी क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी विद न्यू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो जीएमसी, आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जीएमसी हो जिसके बारे में आपको डिटेल जाननी हो, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, जिससे मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।